केरल में एक विष्णु मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। हाल ही में ये दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक जगहों में से एक बन के उभरा है। लेकिन इस मंदिर की शान, इसकी बनावट और इसके खजाने के पीछे छिपे हैं कई गहरे राज और सदियों पुरानी कहानियां। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मंदिर के कुछ तहखानों को खोला गया और जानते हैं उनमें क्या मिला? करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का सोना और दूसरी कीमती चीजें। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह सिर्फ एक अंदाजा है। इस खजाने की जो असली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कीमत है वो तो इसमें शामिल भी नहीं है। मतलब असली कीमत तो शायद इससे कहीं कहीं ज्यादा होगी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतना खजाना आया कहां से? इस सवाल का जवाब हमें मंदिर की जड़ों तक ले जाता है। इस खजाने की कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, उस कहानी को सुनना होगा जिससे इस मंदिर की नींव रखी गई थी। वहां की कहानियों के मुताबिक इस मंदिर की शुरुआत की कहानी एक महान संत विल्व मंगलम स्वामियार से जुड़ी हुई है, जो भगवान विष्णु के दर्शन पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। जरा सोचिए, एक संत गहरी तपस्या में लीन है और रोज एक छोटा सा नटखट बच्चा आकर उन्हें परेशान करता है। एक दिन तंग आकर संत ने बच्चे को डांट दिया और बस उसी पल वो बच्चा अपने असली दिव्य रूप में आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु थे। उन्होंने संत से कहा कि अगर उन्हें ढूंढना है तो अनंत काड़ू नाम के जंगल में आएं। संत ने उस जंगल का नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन बच्चे के पायल की छम-छम का पीछा करते करते वो वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक महुआ के पेड़ को गिरते देखा और देखते ही देखते वो पेड़ नागों के राजा अनंत पर लेटे हुए भगवान विष्णु के विशाल रूप में बदल गया। ये रूप इतना विराट था कि संत ने उनसे छोटा होने की प्रार्थना की ताकि वो ठीक से उनकी पूजा कर सकें। जब इस अनोखे दर्शन की खबर उस वक्त के त्रावणकोर के राजा तक पहुंची तो उन्होंने फौरन उसी जगह पर एक मंदिर बनवाने का आदेश दे दिया। और यह भी माना जाता है कि आज जो मूर्ति है उसका अंदरूनी हिस्सा उसी गिरे हुए महुआ के पेड़ से बना है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ अपने खजाने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरत बनावट और देवता के खास स्वरूप के लिए भी जाना जाता है। अब देखिए, इस मंदिर की बनावट में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसमें दक्षिण भारत के दो बड़े आर्किटेक्चर स्टाइल का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक तरफ इसमें तमिलनाडु की द्रविड़ शैली के ऊंचे ऊंचे गोपुरम हैं, तो दूसरी तरफ केरल की पारंपरिक चेर शैली वाली ढलानदार छतें और लकड़ी की बारीक नक्काशी भी है। यही चीज इसे सबसे अलग बनाती है। यहाँ मंदिर के अंदर दर्शन करने का तरीका भी बड़ा खास है। भगवान के दर्शन एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग दरवाजों से होते हैं। पहले दरवाजे से भगवान विष्णु का मुख और उनके हाथ के ठीक नीचे रखा एक शिवलिंग दिखाई देता है। जब दूसरे दरवाजे से देखते हैं तो भगवान विष्णु की नाभि से निकलता हुआ एक कमल का फूल नजर आता है, जिस पर भगवान ब्रह्मा बैठे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि इसी दृश्य की वजह से मंदिर का नाम पद्मनाभ पड़ा, जिसका मतलब होता है जिसकी नाभि में कमल हो। और आखिर में तीसरे दरवाजे से भगवान विष्णु के चरण दिखाई देते हैं। ये 3 दरवाजों से दर्शन की पूरी प्रक्रिया जीवन के चक्र यानी सृजन, संरक्षण और अंत को दर्शाती है। इस मंदिर का इतिहास त्रावणकोर के शाही परिवार के बिना बिल्कुल अधूरा है। एक ऐसा शाही परिवार जिसने खुद को कभी राजा नहीं बल्कि देवता का सेवक माना। बात है 18वीं शताब्दी की। तब महाराजा मार्तंड वर्मा ने अपना पूरा का पूरा राजपाट भगवान पद्मनाभ स्वामी को सौंप दिया। उन्होंने ऐलान किया कि आज से वो और उनके बाद आने वाले सभी वंशज सिर्फ भगवान के सेवक यानी पद्मनाभ दास बनकर ही शासन करेंगे। ये एक बहुत ही अनोखी परंपरा थी जिसने राजघराने और मंदिर के बीच एक अटूट रिश्ता बना दिया। लेकिन वक्त बदला और आज के दौर में यही शाही परिवार और मंदिर का बेशुमार खजाना एक लंबी कानूनी लड़ाई की वजह बन गया। ये लड़ाई कोई 1-2 साल नहीं बल्कि लगभग 1 दशक तक चली। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया 2011 में, जब केरल हाई कोर्ट ने शाही परिवार से मंदिर के मैनेजमेंट का हक छीन लिया। उस वक्त ऐसा लगा कि सदियों पुरानी ये परंपरा शायद खत्म हो जाएगी। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर शुरू हुई एक लंबी कानूनी बहस। आखिरकार 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और शाही परिवार के सदियों पुराने अधिकारों को मान्यता देते हुए मंदिर का मैनेजमेंट उन्हें वापस सौंप दिया। कुल 6 तहखानों में से 5 तो खोल दिए गए, लेकिन छठा तहखाना यानी वॉल्ट भी आज भी एक पहेली बना हुआ है।
इसके दरवाजे पर एक कोबरा का निशान बना है और शाही परिवार और वहां के पुजारियों का मानना है कि इसे खोलना मतलब एक दिव्य श्राप को न्योता देना होगा। वो दरवाजा आज भी बंद है, जो मंदिर के रहस्यों को और भी गहरा कर देता है। इन सब विवादों से हटकर देखें तो ये मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है। ये एक जीती जागी विरासत है जिसका वहां की संस्कृति और समाज पर आज भी गहरा असर है। और ये असर आज भी बड़े ही दिलचस्प तरीके से देखने को मिलता है। जैसे कि शहर का नाम ही तिरुवनंतपुरम भगवान अनंत के नाम पर है। साल में 2 बार होने वाले अरट्टू त्योहार के दौरान शहर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपना कामकाज बंद कर देता है ताकि शाही जुलूस एयरपोर्ट के रनवे से होकर गुजर सके। और तो और आज भी पूर्व महाराजा इस जुलूस में नंगे पैर चलते हैं। तो कुल मिलाकर पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ सोने और हीरों का कोई खजाना नहीं है। ये आस्था का, इतिहास का और एक ऐसी संस्कृति का प्रतीक है जो आज भी जिंदा है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ विरासतों की कीमत सिर्फ दौलत से नहीं आंकी जा सकती।